पाकिस्तान के तालिबान प्रेम की ताजा खबर यह है कि पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के जवान पंजशीर में तालिबान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यह दावा किया है नॉर्दर्न अलायंस ने। पंजशीर का किला तालिबानियों से बचाए रखने के लिए नॉर्दर्न अलायंस लड़ाई लड़ रहा है। इस अलायंस ने यह दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना के 570 जवान तालिबानियों की वर्दी में पंजशीर पर हमला कर रहे हैं। अलायंस का यह भी दावा है कि पाकिस्तानी ड्रोन का भी हमले में इस्तेमाल हो रहा है। तो पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस लगातार तालिबान से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान का जो प्रेम है इन तालिबानियों के लिए वो किस तरह खुलकर सामने आ रहा है। ये तस्वीर और ये बड़ी खबर, ये बड़ा दावा इस बात को लेकर फिर से बताता है। और प्रणय का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। प्रणय, हालांकि देखिए इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही थी, पता भी चल रहा था, ये तो जग जाहिर है पाकिस्तान का तालिबान प्रेम, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के इस दावे ने एक बार फिर से उस बात को पुख्ता कर दिया है। देखिए, इस दावे से भारत को अपने कारगिल के घाव याद आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इनकार किया था कि ये उसके रेगुलर्स नहीं है, लेकिन उसके रेगुलर्स ने ही कारगिल को अंजाम दिया था। ये सारी चीज़ें बाद में सामने आई। पाकिस्तान को लेकर इस तरीके की चीज़ें इससे पहले की जो अशरफ गनी सरकार है वो भी कहती रही, लगातार इस तरीके की चीज़ें सामने आई है। ये बात ज़रूर है कि इस समय दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। तालिबान की तरफ से भी दावे हो रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंस जो है, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स, उसकी तरफ से भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वस्तुस्थिति क्या है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसमें साफ नज़र आता है। पाकिस्तान की तरफ से जो अफगानिस्तान के सूत्रों का कहना है, उनके मुताबिक ये मीटिंग जो थी, यानी जो फैज़ हमीद, जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद DG ISI हैं, उनका ये अफगानिस्तान का दौरा पाकिस्तान के आग्रह पे हुआ था। दूसरी बात, जो उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वो यहाँ मिलने के लिए आए, बातचीत की है उन्होंने, और पाकिस्तान के सूत्रों का कहना है कि ये मुलाकात जो थी वो बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर, जो रेफ्यूजीज़ हैं उनके इश्यूज़ को लेकर हैं। लेकिन आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के एम्बेसडर काबुल में हैं, वो भी ये बात कर सकते थे। एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश में ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का ये दौरा किया गया, क्योंकि ये तमाम चीज़ें बॉर्डर इश्यूज़ या रेफ्यूजी इश्यूज़ गवर्नमेंट के लेवल पर देखने जाने वाली चीज़ें हैं। इंटेलिजेंस चीफ के मामले नहीं होते हैं आमतौर पर, और इंटेलिजेंस चीफ, किसी भी कंट्री का इंटेलिजेंस चीफ इस तरीके से खुलकर इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट आउट ऑफ इट, वो इसके ऊपर एक बयान देना चाहते थे, और इसीलिए इसका इस तरीके से इस मुलाकात को अंजाम दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सवाल उठाती हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ शिरीन जो अभी डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का ये कहना कि अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, चुनाव का ऐलान होना चाहिए, और अगर चुनी हुई अफगान लोगों की चुनी हुई सरकार आती है तो ईरान मायने भी इसके अलग होंगे। मैं इस पर भी हम आगे आपसे बात करेंगे। प्रणय, शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे तो कुछ और अपडेट्स आपके सामने होंगी, लेकिन आगे आपको ABP न्यूज पर हम अपना खास कार्यक्रम दिखाएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।